देखने वाले हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। बीटेक का एक सब्जेक्ट है ये, और जिसका कोड केवीई है, केवीई 301। थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होता है और ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है। बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं इस सब्जेक्ट से। सो इस सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे आराम से। इसकी पीडीएफ वगैरह सब अवेलेबल होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ देख लीजिएगा। और यूनिट्स देखते हैं। सबसे पहले उसका कंटेंट क्या है। देखिए, फर्स्ट यूनिट आपकी होगी नीड बेसिक गाइडलाइंस कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। बेसिकली इस यूनिट में हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसकी ज़रूरत है, बेसिक गाइडलाइंस और कंटेंट प्रोसेस की। सेकंड यूनिट आपकी आ जाती है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन ह्यूमन में क्या, ह्यूमन बींग्स में क्या हार्मनी होनी चाहिए, और हार्मनी इन माई सेल्फ, मेरे खुद के अंदर भी क्या हार्मनी होनी चाहिए। ये आपकी सेकंड यूनिट होगी। थर्ड यूनिट अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली, फैमिली के साथ किस तरीके से हमें हार्मनी रखनी चाहिए, सोसाइटी हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप, ये हम इस यूनिट थर्ड में कवर करेंगे। नाउ यूनिट फोर्थ में अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द नेचर एग्जिस्टेंस, किस तरीके से ये एग्जिस्ट करती है नेचर में। बेसिकली ये आपकी यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंटर रिलेटेड है आपस में। ये तीनों एक से ही है, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें हार्मनी का जो कॉन्सेप्ट है, तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन तीनों यूनिट्स में। नाउ अब बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की। इसमें हम पढ़ेंगे इम्प्लीफिकेशन ऑफ द अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। ये यूनिट फिफ्थ भी इन तीनों की ही तरह है। मतलब हम तीन पढ़ लेंगे यूनिट्स एजुकेशन वैल्यूज़ के बाद, उसके बाद हम जैसे इसका इम्प्लीफिकेशन पढ़ेंगे। आई होप यू गॉट इट। नाउ बात करते हैं हम यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट आपकी नीड बेसिक्स गाइडलाइन कंटेंट प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू और नीड ये देखते हैं हम सबसे पहले कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है बेसिकली, सबसे पहले ह्यूमन वैल्यूज़ देखते हैं क्या है। ह्यूमन वैल्यूज़ आर फॉर एग्जांपल रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एप्रिशिएशन, लिसनिंग, ओपननेस, अफेक्शन, एम्पैथी एंड लव टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन वैल्यूज़ के आप एग्जांपल देख सकते हैं, किसी की हमें रेस्पेक्ट करना या चीज़ों को एक्सेप्ट करना, मतलब एक तरीके से हमें ह्यूमन दूसरे ह्यूमन्स को इंपॉर्टेंस देना, उनको समझना, उनकी फीलिंग्स को, एक एम्पैथी उनको दिखा देना, और चीज़ों को एक्सेप्टेंस करना रिलेशन में। लव टुवर्ड्स, अगर एक प्यार मोहब्बत हम एक दूसरे को दिखाएं, तो ये सब चीज़ किस में आ जाती है, ह्यूमन वैल्यूज़ में, क्योंकि हम उन्हें वैल्यूज़ दे रहे हैं, एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, कंसिडरेशन, लिसनिंग, उन्हें सुन रहे हैं, ओपननेस, उनके साथ मतलब बिल्कुल खुल करके अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, और उनकी भी खुल करके उनकी बातों को सुन रहे हैं, एक वैल्यू उन्हें दे रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे पर्सनल इशूज़ ये हैं और तुम्हारे पर्सनल इशू ये है, तुम खुल के हमसे शेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी किस में आ जाती है, ह्यूमन वैल्यूज़ में आ जाती है। ह्यूमन वैल्यूज़ तुम ऐसे समझ सकते हो, लाइक हमें किसी को बहुत ज़्यादा, हमें किसी के ऊपर एतमाद है, एक भरोसा है, और उस भरोसे के हिसाब से हम सारी चीज़ उनको अपनी बता रहे हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें, हमें सुकून मिल रहा है अपनी पर्सनल चीज़ें उनको बता करके। ठीक है, इट इज़ विद दोज ह्यूमन वैल्यूज दैट वन बिकम्स ट्रूली एबल टू पुट इनटू प्रैक्टिस हिज इथिकल मोरल वैल्यूज। इथिकल मींस मतलब मोरल वैल्यूज सच एज जस्टिस, इंटीग्रिटी, रिफ्यूजल ऑफ वायलेंस। हम उनको लड़ने से भी इनकार करें, वायलेंस इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हम वैल्यूज़ किसी को दिखाना, तो हम वहाँ लड़ाई थोड़ी ना हम कर सकते हैं, है ना। ये वो चीज़ है जो हम ट्रूली प्रैक्टिस में आ जाएँ, उनको इथिकल वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती है, हम इथिकल वैल्यूज़ को भी हम समझें। जब हम किसी के प्रति वैल्यू दिखाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं, तो उनकी इंटीग्रिटी पे भी हमें फोकस करना होगा, जस्टिस पे फोकस करना होगा, और रिफ्यूजल ऑफ वायलेंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे आर द वैल्यूज़ दैट परमिट अस टू लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड पर्सनली कंट्रीब्यूट टू पीस। एग्जैक्टली, ये हमें परमिशन देती है कि हमें एक साथ मिलकर के रहना है, एक हार्मनी के साथ और पर्सनली कंट्रीब्यूट करें बिल्कुल शांति के साथ। देखो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वैल्यू आर अ टूल। ये एक टूल है मैनेज ह्यूमन रिलेशन का, कि हम कैसे ह्यूमंस के रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज हम कर रहे हैं। एंड टूल्स फॉर पीस व्हेन द टेंशन इज हाई। एग्जैक्टली, जब तुम टेंशन में हाइपर टेंशन हो जाते हो, तो ये वो टूल्स है ह्यूमन वैल्यूज़ देने का, लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस बताने का, उन्हें वैल्यूज़ देने का, उन्हें समझने का, कंसिडरेशन करने का, एम्पैथी दिखाने का। ये वो टूल्स है कि हम अपने रिलेशन को मेनटेन रख सकते हैं। अगर कोई हाई टेंशन में है, तो हम उनको टेंशन में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो और टेंशन में ना जाए और डिप्रेशन में ना जाए।